जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंसमेंट काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी दैट द क्रेडिट ऑफ टीसीएस पेड शुड बी अलाउड। तो जो टीसीएस पे किया जाता है उसका क्रेडिट भी अलाउ किया जाना चाहिए वाइल कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी। तो सैलरी पर जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है उसमें से आपको टीसीएस का क्रेडिट भी अलाउ होना चाहिए। ये काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस आई थी। तो इससे क्या होगा, कैश फ्लो जो है वो अवॉइड होगा। सिमिलरली ऑल द टीडीएस, जो भी टीडीएस हैं वो सभी कंसिडर होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम सैलरी। तो जब भी आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो तो सारे जो भी टीडीएस जहाँ भी आपके डिडक्ट हुए हैं सबको कंसिडर किया जाए। मोर ओवर व्हेन द टीसीएस इज़ नॉट टेकन इन द अकाउंट, तो क्या होता था जब टीसीएस आपका एडजस्ट नहीं होता तो उस केस में आपको जो है रिफंड क्लेम करना होता है, ठीक है, जिससे कि एक कंप्लायंस बर्डन आता है। तो इन ऑर्डर टू ईज द कंप्लायंस, तो यहाँ पे प्रपोज किया गया सब सेक्शन 2B ऑफ सेक्शन 192 को अमेंड किया गया कि अब यहाँ पे जो है इसमें इंक्लूड किया गया एनी टीडीएस डिडक्टेड और कलेक्टेड। तो इससे क्या होगा कि अब आपका टीसीएस का जो क्रेडिट है वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो पाएगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बजट की अनाउंसमेंट को रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट अब आपकी होगी, एक तो टीडीएस की, ठीक है, और एक टीसीएस की फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि अगेंस्ट सैलरी। तो यहाँ पे एक नया फॉर्म आया गया है 12BAA। दिस फॉर्म विल बी यूटिलाइज बाय एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को ये फॉर्म यूज़ करना है टू रिपोर्ट देयर एम्प्लॉयर्स द टैक्स डिडक्शंस फ्रॉम सोर्सेज अदर देन देयर सैलरी। तो सैलरी के अलावा यदि कहीं और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आप इस फॉर्म के थ्रू अपने एम्प्लॉयर को जानकारी दोगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में, इंश्योरेंस कमीशन में, डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स में, और कोई टैक्स कलेक्ट किया गया है वाइल मेकिंग परचेजेस, लाइक आपने कोई कार खरीदी है वहाँ पे टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ है। तो ये सारी जानकारी जो है आप अपने एम्प्लॉयर को दोगे इन फॉर्म 12BAA। तो ये जो नया फॉर्म है अब ये आपका हेल्प करेगा ताकि आपकी जो सैलरी में डिडक्ट होता है टीडीएस वो कम डिडक्ट हो। तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं सैलरी एज़ पर द डिक्लेरेशन जो आप देते हैं, एम्प्लॉय जो देता है, और उसमें वो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस जो भी एलिजिबल रहते हैं डिडक्शन के लिए वो सभी चीज़ें कंसीडर करता है आपका एम्प्लॉयर। बट एम्प्लॉयर डिड नॉट एडजस्ट द टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉय अगेंस्ट द अदर सोर्सेज। तो ये टैक्स वो एडजस्ट नहीं करता। तो नाउ दिस विल चेंज, एक न्यू अब इसमें बड़ा चेंज आ जाएगा। बाय इन्फॉर्मिंग देयर एम्प्लॉयर्स अबाउट टीसीएस कलेक्टेड एंड टीसीएस डिडक्टेड बाय दिस न्यू फॉर्म, ये जो नया फॉर्म है अब आप अपने एम्प्लॉयर को जानकारी दे पाएंगे कि कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया गया है। तो एम्प्लॉय जो है अब आपका जो टीडीएस होगा सैलरी पे उस अकॉर्डिंगली डिडक्ट करेगा, तो लोअर टीडीएस अब आपका डिडक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, कैश फ्लो इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होंगे, ठीक है। सीबीडीटी ने नया फॉर्म जो नोटिफाई किया है, नोटिफिकेशन इशू कर दी है 15 अक्टूबर को, और ये आपका एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से। एम्प्लॉय कैन इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट द टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम पे जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दीजिए। टीसीएस कितना कलेक्ट हुआ है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। न्यू फॉर्म विल हेल्प द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे यदि आप लोअर टीडीएस अपना डिडक्ट कराना चाहते हैं सैलरी पे, तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, एम्प्लॉयर मस्ट डिडक्ट, उसको टैक्स डिडक्ट करना है सैलरी पे सेक्शन 192 में। द टैक्स विल बी डिडक्टेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज़, जो भी आपका टैक्स रेजीम है उसके बेसिस पर आपका टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाता है। चाहे आप ओल्ड रेजीम भी चूज़ कर सकते हैं और न्यू रेजीम भी। तो आपके रेजीम के बेसिस पर या जो भी आपने डिक्लेरेशन दी है आपका उस बेसिस पर डिडक्ट होगा। ओल्ड रेजीम है तो आपको डिडक्शंस भी मिलती हैं जैसे ईटीसी की, डी की, ठीक है, एचआरए, लीव ट्रेवल, ये सभी डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ही केवल अलाउड है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में होता है केवल वही